Dang 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 ding ding dang 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 ding ding dang dang। हिंदी मीडियम झेल रहे सभी दर्शकों के एक बार फिर से जय जय। दोस्तों अब बात करेंगे हम इंग्लिश मीडियम की यानी सोशल वॉर की। हमारे देश के प्रधानमंत्री ग्लोबल लीडर एक बार सोशल मीडिया पर फिर छा गए हैं। वजह खुद देखिए। Oh yes? With the umbrella. That's right. You're looking at me on Twitter. Are you on Twitter? Yes. ओ हसीना जुल्फों वाले जाने जहां ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। महफिल ऐ शमा फिरती हो कहां। अरे इस मैगन केली को मैंने कितनी बार समझाया कि कुछ पढ़ लिया कर लड़की, ये मेकअप कराने से काम नहीं चलता। ये ट्रंप नहीं मोदी है, 56 इंच का सीना है, बहता हुआ पसीना है, 3 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर हैं। वहीं हमारी प्रियंका भी सोशल मीडिया पर खूब नाम कमा रही है। देखिए। चल बेटा सेल्फी ले ले रे। तो भाई लोगों किस्सा कुछ यूं है, लड़कियों को रहता है सेल्फी खिंचाने का शौक, लेकिन प्रियंका का ये सेल्फी शौक सोशल मीडिया पर जाते ही इंग्लिश का शौक बन गया, क्योंकि सेल्फी लेते वक्त खूबसूरत चश्मे के आगे वो भूल गई कि पीछे बैकग्राउंड है, उसका क्या इतिहास है। हॉलोकॉस्ट के आगे ली गई इस फोटो से लोग खासे खफा हो गए और बेवॉच को वॉच करने से किया इनकार। तो दर्शकों हिंदी मीडियम की है यही सलाह कि सेल्फी खिंचवाने से पहले आजू बाजू देख लें, बिना समझे सेल्फी लेना इज इंजीरियस फॉर हेल्थ। कौन कहता है कि दुबई पैसे वालों का शहर है? इंसान हर जगह इंसान होता है। फ्री का माल मिलते ही अपनी औकात पे आ जाता है, चाहे फिर वो शेक हो, चाहे मिल्क शेक हो, चाहे बनाना शेक। यकीन नहीं होता तो देखिए दुबई के एक मॉल में जब लूटो ऑफर आया, मतलब हर माल एकदम फ्री। लूटो। तो दोस्तों फ्री की बहुत बातें हो गई, अब कुछ ज्ञानवर्धक बात कर देते हैं। नो चैनल चेंज मत करना। अरे मेरा मतलब है मैं आपको उन बच्चों से मिलवाता हूं जिन्होंने इस बार किया है सीबीएसई बोर्ड में टॉप। मैं तेरे घर आया, तेरे बाप ने मुझको पीटा, साइन थीटा कोस थीटा, तन की शक्ति मन की शक्ति, बोन बेटा। भैया हमसे तो होता नहीं है, लेकिन आज हमारे साथ यही किताबी कीड़े हैं जिन्होंने सीबीएसई बोर्ड में टॉप किया है, वो भी आगे से, हमारी तरह नहीं पीछे से। तो मिलवाते हैं आज हमारे विपक्ष, हमारे शो हिंदी मीडियम में हमारा ही विपक्ष इंग्लिश मीडियम। आइए तो आइए आज हम मिलते हैं तथागत सिंह से जो सीबीएसई बोर्ड में टॉप किया है। तथागत कितने % मार्क्स आए आपके? 96.5%। अरे भाई ऐसा क्यों करते हो? दूसरे आदमी को डिप्रेशन हो जाती है। 96 पॉइंट मतलब 3-4 लोगों के हमारे इकट्ठे आते हैं मिलके। हाँ तो तथागत ये बताइए इसके लिए क्या ऐसी क्या मेहनत करनी पड़ती है तब ये 96% मार्क्स आते हैं? मेहनत तो कुछ नहीं है, बस बात इतनी सी है कि हर दिन कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। अगर इंसान मतलब हर दिन करता रहे वही चीज़, उसको प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये नहीं कि आप प्रैक्टिस छोड़ के बैठ गए। मतलब गॉड मेड द मैन एंड द प्रैक्टिस मेड द ही मैन। तो कितने घंटे पढ़ना पड़ता है अगर 96% मार्क्स लाने हो? देखिए मैं तो मानता हूँ कि घंटों की पढ़ाई से कुछ नहीं होता। मेरे हिसाब से कंटेंट बेस्ड होना चाहिए स्टडी, कि आपको कम घंटों में भी अगर ज़्यादा याद हो रहा है तो उसके ज़्यादा घंटे डिवोट करने की जरूरत नहीं है। तो आइए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट टॉपर से, मुस्कान से। मुस्कान कितने % नंबर आए आपके? 97.2। इतना गजब कैसे कर लेते हो? इतनी तो मोबाइल की बैटरी भी चार्ज नहीं होती। हो जाती है। हो जाती है। तो अब ऐसा नहीं लगता कि आप सेलिब्रिटी बन गए हैं? वो फील आती है घर से बाहर निकलते ही 4 लोग खड़े हैं, देखो देखो टॉपर जा रही है। जी ऐसा थोड़ा सा तो लगता है। और मुस्कान मुझे बताइए, जैसे आपके कुछ फ्रेंड्स होंगे जो टॉप नहीं किया होगा, क्या उनको भी जेलस तो फील होती होगी? जेलसी तो नहीं, क्योंकि सबको अच्छा ही लगता है कि मेरे दोस्त के अच्छे मार्क्स आए ऐसे सोच के। अच्छा टॉप करने के लिए कोई ऐसा कोई सीक्रेट जो आप चाहें कि शेयर करें कि मेरा ये सीक्रेट है? सीक्रेट तो नहीं, सबसे ज़रूरी तो यही है कि जिस दिन जो टीचर पढ़ा रहा है उसी दिन उसको रिवाइज कर लें, तो उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, उसकी प्रैक्टिस करें। आप तो खुद ही स्टूडेंट लग रही हैं, ऐसा लग रहा है कि आप ही टॉप वॉप करके आई हैं। नहीं मैं तो 12th के बच्चे की माँ हूँ। अच्छा 12th के बच्चे की, टॉपर बच्चे की माँ हो, तो वही आप कितना एक बच्चे पर कितना एक प्रेशर बनाते हैं पढ़ने के लिए? मैंने कभी आज तक प्रेशर मैंने इवन ये भी नहीं बोला कभी कि बेटा आप बैठ के पढ़ लो। मेरा एक्चुअली बच्चे को स्टार्टिंग से ही इतनी लगन है उसको पढ़ने की
कि हाँ मुझे करना है, स्कूल से आते ही अपना होमवर्क पहले कंप्लीट करना है, बाद में यूनिफॉर्म चेंज करनी, खाना बाद में खाना है, पहले मुझे अपना होमवर्क करना है। आइए अब हम अपने अगले टॉपर सोनाली से बात करते हैं। सोनाली क्या बात है, बहुत हंस रहे हो। सुना है भाई आपके 100 में 100 आए हैं, इंग्लिश में वो भी। तो बेटा इनको तो अंग्रेजों के भी नहीं आते, आपने कैसे कर दिए? सर ऐसा तो कुछ नहीं है कि मैंने उसके लिए कोई ज़्यादा एफर्ट करा हो, बट ऐसा तो कुछ नहीं है कि मैंने उसके लिए कोई ज़्यादा एफर्ट करा हो, बट कंसिस्टेंटली मैंने करी उसकी प्रैक्टिस, और काफ़ी सारे प्रैक्टिस पेपर्स भी सॉल्व करे तो एक आइडिया हो गया, और पेपर भी इजी आया था काफ़ी। पेपर इजी आया था? हमारे टाइम क्यों नहीं आया था भाई? जरा ये तो मतलब पार्शलिटी है। आप अपना अनुभव बताइए कि कितना माँ को पीछे से मेहनत करनी पड़ती है, और कितनी कितनी मेहनत होती है कि तब जाके बच्चा टॉप करता है। मैंने सोनाली को कभी भी नहीं पढ़ाया। व्हेन शी वाज इन 2nd स्टैंडर्ड, वो भी मिड 2nd स्टैंडर्ड, मैंने तब से इसको छोड़ दिया था, तब तक मैं बिल्कुल पढ़ाती थी इसे। उसके बाद सोनाली ने हमेशा टॉप किया अपने बलबूते पर, और ये कई स्कूल्स में रही है, जैसे कि DPS नोएडा, माउंट कार्मल आनंद निकेतन, तो वहाँ पर हमेशा इसकी इंग्लिश की तारीफ की जाती थी। आइए अब हम मिलते हैं अपने अगले टॉपर नीरज कुमार से। नीरज भाई बधाई हो पहले तो, कितने % मार्क्स आए हैं? 95%। अरे फिर तो तुम रोड ही नहीं बन पाओगे, वहाँ तो रघु बोल देगा तू 100% देना है, तू रोड ही नहीं बन सकता। तो वहाँ जाना भी नहीं है। अच्छा जाना भी नहीं है, मतलब हम हो गए हैं, अब तुम नहीं जाओगे। आपसे सीख लेंगे जो आपने सीखा होगा वहाँ पे। नीरज क्या चाहते हो लाइफ में अब आगे? क्या बनने है? कि उद्देश्य होता है, कि एम होता है कि मुझे लाइफ में ये बनना है? कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बनना है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। और आइए अब मिलते हैं हमारे अगले टॉपर शिवी से। शिवी ये बताइए कितने % मार्क्स हैं आपके? मेरी 9 CGPA आई थी, क्योंकि मैंने अभी 10th का एग्ज़ाम दिया था। अच्छा, और इतने नंबर लाने के बाद कैसा महसूस कर रही हैं आप? बिल्कुल भी महसूस नहीं कर रही हैं? नहीं सर, ऐसा कुछ ग्रेट नहीं फील हो रहा है, क्योंकि नॉर्मल स्कोर्स हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो आपको ज़्यादा एम करना चाहिए स्कोर करने के लिए। शिवी ऐसा पढ़ लिख के भाई क्या बनना चाहती हो, ये तो बता दो हमें। मैंने सोचा है कि मुझे लीगल स्टडीज़ करना है। तो अभी तक इलीगल स्टडीज कर रही हो? नहीं, लीगली कर रही थी, लॉ करना है। अच्छा, लॉ करना है। शिवी कितने घंटे पढ़ना पड़ता है एज ए स्टूडेंट? सर आप जितने भी घंटे पढ़े, बस उसमें कॉन्सेंट्रेट होके पढ़े, तो जितना भी आप पढ़ेंगे वो अच्छा जाता है, याद रहता है, दिमाग में रहता है। अच्छा, अगर कॉन्सेंट्रेट होने के लिए ऐसा क्या करना पड़ता है जिससे आदमी का दिमाग वही लगा रहे? सर सबसे पहले हम लोगों को अपने फ़ोन को दूर रखना पड़ता है, और हिंदी मीडियम शो देखना बंद करना पड़ता है उस बीच में? नहीं सर, वो देखना नहीं बंद करते हम लोग, क्योंकि वो बहुत फनी आता है। आइए हम अपने टॉपर से पूछते हैं भाई उनके सपने क्या हैं। आपसे शुरू करते हैं, आपका क्या सपना है? मेरा सपना तो अभी ये है कि मुझे एक इकोनॉमिस्ट बनना है और इसी में आगे रिसर्च फील्ड में जाना है। मतलब आपको जैसे हमारे मनमोहन सिंह थे जी, ऐसे चुप रहना, चुपचाप घूमते रहा करोगे फिर? नहीं चुपचाप तो नहीं, लेकिन फील्ड तो वही चूज करनी है। फील्ड वही चूज करनी है। आप बताइए, आप क्या बनना चाहते हैं अब आगे? क्या सपना है आपका? मैं एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ। किस तरह के डॉक्टर? अभी वो डिसाइड नहीं किया, सोचा पहले MBBS करना। जैसे मैं डॉक्टर आशुतोष कौशिक खुद हूँ, डॉक्टर लगा हुआ है, ऐसा बनना चाहती हूँ? किस तरह के डॉक्टर? नहीं, ऐसे कि लोगों की मदद कर पाओ, उनको ट्रीट करके। नहीं, किस तरह के? एक होता है ना कि भाई सर्जरी करें मैं, या तो आई सर्जन बनूं, या किस तरह के डॉक्टर? अभी सोचा है कि सर्जरी में जाऊंगी। सर्जरी में ही जाए। चलो भगवान आपको जल्दी सर्जरी में भेजे। हाँ, आप बताइए। मैं टीचर बनना चाहती हूँ। हैं? टीचर? किस सब्जेक्ट की टीचर बनना चाहते हैं आप? इंग्लिश टीचर। तो मतलब अब जो आगे बच्चे आएंगे तो आपके पढ़ाए बच्चे तो वही फिर 100% ही लाएंगे। हाँ, आप भी आ जाना क्लास में। तो दोस्तों, बंद हो गए स्कूल और कॉलेज, हम भी चलते हैं दिल्ली की सड़कों पर और देखते हैं हमारी दिल्ली की हिंदी नॉलेज। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा शो हिंदी मीडियम। अरे हिंदी से याद आया, आपकी हिंदी अच्छी है तो बताइए टाई को क्या कहते हैं? एक्शन डायरेक्टर को क्या कहते हैं? अरे कैलकुलेटर को क्या कहते हैं? नहीं पता? तो आज हम दर्शकों से यही पूछते हैं, ये सब चीजें देखते हैं इनकी हिंदी कितनी अच्छी है। आइए। हाँ भाई, आपका नाम क्या है? दीपांशु। दीपांशु, ये बताओ फ्रिज को हिंदी में क्या कहते हैं? फ्रिज को? हाँ, वैसे ठंडा बना घूम रहा है, कूल बना घूम रहा है, फ्रिज का नहीं पता? फ्रिज को फ्रिज फ्रिज ही कहेंगे, और क्या कहते हैं? ट्रेन को क्या कहते हैं हिंदी में? पसीना पूछ ले। ट्रेन को क्या कहते हैं हिंदी में? ट्रेन में कहते हैं हमारे यहाँ रेलगाड़ी। रेलगाड़ी, अच्छा बहुत बढ़िया। ये बताओ ट्रेन को क्या कहते हैं हिंदी में? अरे वाह शाबाश। अच्छा, टाई को बताओ क्या कहते हैं? बांधनी। बांधनी? फ्रिज को क्या कहते हैं हिंदी में? एक्शन डायरेक्टर को क्या कहते हैं हिंदी में? पता नहीं, रोहित शेट्टी। रोहित शेट्टी है।
इसके फादर भी हैं प्रेम शेट्टी, सभी हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? फ्रिज को क्या कहते हैं हिंदी में? यार सुना दो पूरा। आगे पूरा सुनाओ। हाँ। बीच के गायब। क्या? बीच के खाली एकदम अक्सर। मैं तो आगे शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया, लड़के ने सुनाई पहली बार। कैलकुलेटर को क्या बोलते हैं हिंदी में? कैलकुलेटर को भी कैलकुलेटर ही बोलेंगे। यू कांट से एनीथिंग एल्स। ओके, वी कैन से सो मेनी थिंग्स बट दैट विल बी नॉट नोन इन द पब्लिक। 70 के बाद भी सीखने की उम्र बाकी होती है, हाथ मिलाइए। श्योर, थैंक यू। क्या आप बता सकते हैं टाई को क्या बोलते हैं हिंदी में? नहीं, टाई को क्या बोलते हैं हिंदी में? कैलकुलेटर को? फ्रिज को क्या कहते हैं हिंदी में? फ्रिज को क्या कहते हैं? हाँ, गर्मी बहुत पड़ रही है भाई, फ्रिज का तो याद रखना चाहिए। मैं भी गुजारूं थोड़ी देर। हाँ, अभी आए हैं कॉलेज वॉलेज से, आए हो क्या भाई? पढ़ाकू लौंडे। अच्छा भाई, हम कुछ हिंदी के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जैसे टाई को क्या कहते हैं हिंदी में? ओहो कहते हैं? IIT लेवल का है तो क्वेश्चन। IIT लेवल का है। फ्रिज को क्या कहते हैं? किसको? फ्रिज को। बादाम नकली आ रहे हैं, पता लग रहा है यार भाई। अच्छा, कैलकुलेटर को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, ये थे हमारे हिंदी ज्ञानी लोग। उम्मीद है आपको मजा आया होगा, आपका हिंदी का ज्ञान भी बढ़ा होगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए हमारा शो हिंदी मीडियम। Dang dang, dang dang, ding ding, dang